बिहार दरोगा अवर निरीक्षक पूर्ण परीक्षा जो 12/7/2017 में पूछा गया था, और ये विद्यासागर पब्लिकेशन बुक से लिया गया है, जो गुरु रमान सर के द्वारा लिखा गया है। और इसके प्रश्न उत्तरी संग्रह को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और कासित मकरान होते हुए 712 में देवल सिंह पहुंचा एवं निश्त नगर बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जहां है उस पर अधिकार कर लिया, और कासिम ने जाटों की राजधानी सीसम पर भी अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनी ने। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन था? तो हेनसांग था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए थे, और आज़ाद हिंद फौज सेना के लोग सुभाष चंद्र द्वारा दिए गए जय हिंद के नारे से एक दूसरे को स्वागत करते थे। अगला प्रश्न है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है कि रजत रंगनी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर राज्य। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा करने के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना भी कर ली थी। अगला प्रश्न है कि सिखों का गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह केवें गुरु थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी थे। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के राजा थे, तो कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। प्रश्न है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, तो उनका उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर झीलों का नगर भी कहलाता है, और आना सागर, फाई सागर तथा पुष्कर सागर हैं, पुष्कर सागर और आना सागर, फाई सागर तथा पुष्कर सागर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, और यहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष उर्स का मेला लगता है, और जैनियों का रखवाला मंदिर नासिया भी यहाँ स्थित है, और पुष्कर के समीप ही ब्रह्मा जी के एकमात्र प्राचीन मंदिर है, और इस प्रकार अजमेर हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है कि अशोक महान पुत्र थे, तो अशोक किसका पुत्र थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के। अगला प्रश्न है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर में। बिहार में सर्वाधिक विख्यात एवं ऐतिहासिक गर्म कुंड एवं झरने राजगिरी में हैं, और इसमें सप्तधारा, सूर्य कुंड,
मखदूम कुंड तथा नानक कुंड प्रमुख झील हैं और इन सभी कुंडों में पानी 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म रहता है। राजगीर का प्रमुख गर्म कुंड ब्रह्म कुंड है, जिसमें 7 मीटर चौकोर स्थान में लगभग 1 मीटर की गहराई में स्वच्छ गर्म जल स्रावित होता है और इसका तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली में। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 902 से लेकर के 979 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1761 में। अगला प्रश्न भूगोल से जो प्रश्न पूछा गया था उसको देखेंगे। तो इसका भूगोल से पहला प्रश्न का पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है तो कितने घंटे और कितने मिनट और कितने सेकंड, ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। अगला प्रश्न है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा 87 दिन 23 घंटे में पूरी करता है और यहाँ पर वायुमंडल नहीं है और बुध ग्रह का कक्षीय झुकाव 60 डिग्री है। अगला प्रश्न है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित राज्य हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह कौन सा देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला प्रश्न है कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान समय 6 बजे शाम है और जबकि ग्रीनविच और समय 4 बजे शाम है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंदरी। झारखंड का राज्य में स्थित सिंदरी खाद के कारखाने के लिए विख्यात है, न कि इस्पात प्लांट के लिए। अगला प्रश्न है कि गारो जनजाति है। गारो कहाँ की जनजाति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय की। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। और सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और इसका फैलाव क्षेत्रफल 11,65,000 है वर्ग किलोमीटर और जिसका भारत में मात्र 20% पानी ही प्रयोग हो पाता है, जो पाकिस्तान के समझौता के तहत है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो सिंधु नदी की लंबाई के लगभग बराबर ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण इसे मॉर्निंग स्टार। अगला प्रश्न है राज्य व्यवस्था से। राज्य व्यवस्था से पूछा गया प्रश्न इस प्रकार है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है और संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों को मिलाकर के होता है और इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं तथा शेष 238 का चुनाव राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे क्या होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों का द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं और निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचन अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। क्या है कि राजनीतिक दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें लोकसभा आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिकतम राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है और इसके अलावा किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और यह न्यूनतम 3 राज्यों में हासिल की गई हो, तब राजनीतिक दलों की पार्टी बनेगी। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज लागू किया गया है। तो पंचायती राज कब से लागू किया गया? तो यह 1959 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि उपचुनाव कराया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी भी उपचुनाव कराया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य पार्लियामेंट के होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, पार्लियामेंट के। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 11 है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रश्न में इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रश्न में राज्य शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग भारत के संघ की इकाइयों के लिए किया गया है और जहां राज्यपाल कार्यकारी अध्यक्ष होता है, यदि राज्य की जगह संघ शब्द का प्रयोग करें तो उत्तर राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे और जबकि 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 10 हुई और फिर उसके बाद 1960 में 13 और फिर उसके बाद 1977 में 17 तथा उसके बाद 1986 में 25 कर दी गई और वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। कुल मिलाकर के 31 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अनौपचारिक रूप से भारत के भी, परंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल औपचारिक रूप से विलियम बेंटिक को बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जो वारेन हेस्टिंग्स थे उसके हिसाब से
हम लोग नहीं चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से प्रश्नों को देखेंगे। तो क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है और इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। और भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधिकारिक है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है। तो भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित किससे करती है? तो आबकारी कर से एकत्रित करती है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड नाम है, नाबार्ड किसका नाम है? तो नाबार्ड जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। नाबार्ड कृषि की सहायता के लिए स्थापित एक विशिष्ट बैंक का नाम है। अगला प्रश्न है विज्ञान से प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी खुराक यानी बेरी बेरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी बेरी रोग भोजन में विटामिन B1 की कमी के कारण होता है और इनकी कमी के कारण उपापचय के दौरान शरीर में जीव विष उत्पन्न हो जाता है और फुफ्फुस में सूजन हो जाता है और इस रोग में हृदय की गति बंद हो जाने से भी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कभी खाली जगह भरना है के बराबर होता है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष रूप से कमी आ जाती है, जो कमी उस ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों को टहनियों पर वृद्धि करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइकस। क्या है कि आधुनिक युग में आइंस्टीन के कहे जाने वाले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ने प्रोफेसर प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीफन हॉकिंस। प्रश्न है कि खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaSO4 ½ H2O। इस अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को समानतः पेरिस और प्लास्टर या प्लास्टर और पेरिस कहते हैं। यह सफ़ेद चूर्ण है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और इसका उपयोग शल्यक्रिया पट्टी के रूप में मूर्तियां बनाने के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में खाली जगह भरना है क्या होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में नाभिक रहता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना पर। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित
कौन अशुद्धि नमी सोखती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वह अशुद्धता नमी को सोखता है। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट जो है वो फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फास्फोरस नाइट्रोजन का अनुरूप है और यह एक अभिक्रियाशील तत्व है और इसी के कारण फास्फोरस प्रकृति में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है और इसका संकेत P है और परमाणु संख्या 15 तथा परमाणु भार 31 होता है। अगला प्रश्न है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग का अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। किसी वस्तु में उसकी गतिज के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं और यदि m द्रव्यमान में वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषाक्त पदार्थों को अवशेष करता है और शोषण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर। अगला प्रश्न है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू, पोटैटो। आलू में वनस्पतिक प्रवर्धन भूमिगत तने आकंद, दूब घास में भूपरबारी तने, बायोफाइम में पत्ती जड़ें और शकरकंद में शाकंद मूल से होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो लोहा नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि किस यौगिक का अणु संहति 40 है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन, ऑप्शन बी, अगला प्रश्न है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 6.023 गुने 10 के पावर 23। अगला प्रश्न है पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें से कौन सा? तो O3। बांध में जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है कि पुष्पों में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या खाली जगह भरना है, क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिगुणित है। अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है, तो 68 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है कि किस जीव में कसाव पाया जाता है? किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरामीशियम में। अगला प्रश्न है कि रसोई गैस मुख्यतः खाली जगह होती है, रसोई गैस क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन होती है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RBC। अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों में योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोजकता से पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल भित्ति में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, तो मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46 होते हैं।
यानी 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कठोर जल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कि वर्धानता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डाल्टन प्रभाव। अगला प्रश्न है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेडलिफ ने। अगला प्रश्न है कि सलेट रूपांतरित रूप है, तो सलेट किसका रूपांतरित रूप है? तो इस सेल का रूपांतरित रूप है। अगला प्रश्न है बिहार से, तो बिहार से संग्रहित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार के राज्यपाल ने। अगला प्रश्न है कि बिहार के द्वितीय राजभाषा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक उर्दू। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से संभावित प्रश्नों को देखते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? या 2017 का क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार तेजस्वी यादव इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 86 कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी 2017 का करंट अफेयर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आप हैं रेडियो। अगला प्रश्न है कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है? तो 2017 का करंट अफेयर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनरल मोटर्स ने। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 रुपये का नोट। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो वह बिहार के राज्यपाल के पद पर थे। अगला प्रश्न विविध से है, तो विविध से प्रश्नों को देखते हैं कि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी IBRD। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 में। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोआ पक्षी। अगला प्रश्न है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व महिला दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि TRP का अर्थ क्या है? तो TRP का अर्थ जो है ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अगला प्रश्न है कि कौन सी विश्व निकाय 1920 में हुई और 1946 में भंग हो गई? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लीग ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न है कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु दर से। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है।